नमस्कार। आज हम लग्न से स्थित पंचम भाव की बात करेंगे कि पंचम भाव हमें क्या क्या देता है। पंचम भाव हमें संतान देता है और पंचम भाव हमें दशम से अष्टम होता है तो हमारे करियर में उतार चढ़ाव और या नो क्रेडिट या अपमान ये देता है। और पंचम से हायर एजुकेशन भी होता है। लेकिन पंचम से आज संतान पे फोकस करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जब हमें संतान देर से क्यों होती है? संतान देर से जब होती है जब आपके पंचम में क्रूर ग्रह हों या चंद्रमा से पंचम में क्रूर ग्रह हों और सूर्य से पंचम में क्रूर ग्रह हों और आपका संतान कारक बृहस्पति पीड़ित हो। तो जब ये सारी दिक्कतें होती हैं तभी संतान में देरी होता है। लेकिन अगर पंचम का संबंध लग्न से है, आपके चतुर्थ भाव से है, सप्तम भाव से है, दसम भाव से है तो आपकी संतान आपके लिए बहुत ही उत्तम होती है एजुकेशन में। और योग कारक है तो आपके घर परिवार में आपकी संतान अपने घर परिवार में सबसे उत्तम होती है, अपने परिवार को कुल को आगे बढ़ाने वाला होता है। और नवम से संबंध है पंचम का तो अपने पिता के आज्ञाकारी। चतुर्थ से पंचम का संबंध है तो अपनी माता के आज्ञाकारी, अपनी माता का मान सम्मान करने वाला। और आपका लग्नेश पंचम में है तो आप अपने संतान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने संतान से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। और सप्तम का पंचम में है तो वो भी योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया। लेकिन जब भी पंचम थर्ड हाउस में जाता है, अष्टम में जाता है, छठे में जाता है और द्वादश में जाता है तो ये अच्छा नहीं होता। पंचम का अष्टम में जाना यानी संतान हानि का योग होता है। और बृहस्पति का साथ में पीड़ित भी होना चाहिए और पंचम पे क्रूर ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। क्रूर ग्रह क्या है? राहु, केतु और मंगल और सूर्य, ठीक है। लेकिन अगर बृहस्पति चंद्रमा में उच्च का होता है कर्क राशि में, लेकिन अगर कर्क राशि आपके पंचम में है, उच्च का है तो आपकी लड़की ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छा करेगी। अगर वही बृहस्पति विषम राशि में है तो आपका पुत्र अच्छा करेगा। और जो है बृहस्पति संतान का कारक होता है, पुरुष संतान का कारक होता है। लेकिन अगर वही सम राशि में होगा, चंद्रमा की राशि में होगा, वो लड़की ही होगी लेकिन वो बहुत ही नाम का आपके कुल का नाम यश मतलब नाम आगे बढ़ाएगी। लड़कियां भी आजकल नाम आगे बढ़ा रही हैं, पहले भी बढ़ाती थी, जैसे इंदिरा गांधी वगैरह, आज भी लोग नाम तो लेते हैं ना। तो अगर ये उच्च का बृहस्पति है, पंचम से संबंध बना रहा है तो लड़कियां आपका नाम आगे बढ़ाती हैं। लेकिन गर्भ गिरना क्यों होता है? गर्भ इसीलिए गिरता है क्योंकि उस पर मंगल, शनि इस सब का पंचम में प्रभाव होता है और हमारा गुरु भी अच्छा नहीं होता और चंद्रमा से भी पंचम पीड़ित रहता है। या फिर पंचमेश पाप कर्तृ योग में हो, इस सब में से किसी का भी भाव में से, जैसे बृहस्पति से पंचम पाप कर्तृ में होगा, कोई एक संतान आपकी ऐसी हो सकती है जिसके कारण आपको घर में ही बच के रहना पड़ता है, मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है, उन्हें बार बार देखना पड़ता है। तो ये है। और अगर पंचम नवम का संबंध है तो लड़का या लड़की जो भी होगा वो पिता पक्ष पे ज़्यादा होगा। अगर चतुर्थ से और आपके लगन से संबंध बना रहा है तो माता पक्ष पे होगा, मतलब माता के ज़्यादा गुण उसमें आएंगे और माता का नाम आगे बढ़ाएगा, पिता का नाम भी आगे बढ़ाएगा। तो ये है पंचम। अगर आपको बृहस्पति पीड़ित हो रहा है, आपको बार बार गर्भ गिर जा रहा है तो आप कृष्ण भगवान जी का पूजा करिए। कृष्ण भगवान में जैसे जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ का दर्शन कीजिए, कृष्ण गोकुल धाम जाइए, तो ये थोड़ा बृहस्पति का दोष थोड़ा कम करता है, मतलब वो आपके लिए अच्छा है। और रामेश्वर, अगर सूर्य आपको पंचम को पीड़ित कर रहा है, जैसे 1-2-3 महीने में गर्भ गिर जा रहा है तो समुद्र स्नान करिए। समुद्र स्नान जैसे वहाँ जाइए, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम जाके नहाइए तो वो थोड़ा पिता का ठीक हो जाता है, मतलब दोष होता है। अगर चंद्रमा के कारण नहीं हो रहा है, चंद्रमा से पंचम पीड़ित है या पंचम पीड़ित है तो एक मंत्र है माता जी का, सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन्य धान्य सुता विंत मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय। फिर आप माता रानी की पूजा करिए तो उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार हमें किस सांप के कारण हो रहा है, कई बार हमें पूर्वजों का सांप होता है, राहु केतु होते हैं, तो उसके लिए भी पितृ पक्ष में पितरों को दान देना चाहिए। तो कई बार उनके कारण ही, पितरों के कारण भी नहीं होता, तो ऐसे हमें पितरों का भी उस पूजा करके देख लेना चाहिए, तो उससे भी हमारा जो है परेशानियाँ
परेशानियों से हमें निवृत्त मिल जाता है, मतलब छुटकारा मिल जाता है और हमें संतान हो जाती है। और इतनी सारी दशाएं मैंने आपको बताई, तो संतान तो होने की संभावना ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि संतान आपको 5 भाव बताए हमने, जैसे चंद्रमा से पंचम, सूर्य से पंचम और बृहस्पति से पंचम और लग्न से पंचम। तो अगर इस सब में पीड़ित होगा तभी संतान नहीं होगी, नहीं तो संतान अमूमन हो ही जाती है। और गर्भ बार बार गिर रहा है तो उसके लिए आपको उपाय बताया। अगर बृहस्पति पीड़ित है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सूर्य पीड़ित है उसके लिए क्या करना चाहिए, रातु का है तो पितृ बता दिया। तो ये सब आप उपाय करके इसका लाभ उठा सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हायर एजुकेशन का और दशम से अष्टम का पंचम भाव है तो उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार।